जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम दो तरीके बताएंगे। एक हमारा होगा जो फॉर्मूला के द्वारा होगा और एक हमारा जो नियम होगा वो बिना फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है फिर भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना यहाँ पर सीख जाएंगे। ये हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का एक टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर हमें आधार ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर हमें शीर्ष दिया रहेगा। शीर्ष के द्वारा हमें देखिए हमारा शीर्ष दिया है ए शीर्ष बी शीर्ष और 3 शीर्ष दिया है। इसी की हेल्प से हमें त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज बाबू। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी 3 शीर्ष है। शीर्ष हमारा ये वाला शीर्ष होता है बाबू। ये वाला हमारा क्या होता है शीर्ष। तो ए शीर्ष 1 -2 हो जाएगा। दूसरा शीर्ष हमारा हो जाएगा बी शीर्ष हो जाएगा -3, 4 हो जाएगा। सी शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा 5, -6 हो जाएगा। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले हम बता दें निर्देशांक में ये हमारा x1 और ये हमारा x2 होता है। ये हमारा x2 ये बाई 2 और ये हमारा x3 और ये हमारा बाई 3 होता है। 3 है हमारा यहाँ पर दिया गया है निर्देशांक। इसी की हेल्प से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है बाबू उसका सूत्र जो होता है त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 1/2। यहाँ पे लिखेंगे x1 और यहाँ लिखना है बाई माइनस बाई, फिर प्लस देना है x2 बाई माइनस बाई करेंगे, फिर x3 लिखेंगे, फिर बाई माइनस बाई करेंगे। और यहाँ पर बाबू 23, 31, 12 याद रखिएगा। 23, 31, 12। क्या 23, 31, 12 ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आपको कभी भी यहाँ पर 23, 31 बाबू यहाँ पर 23, 31 हो जाएगा। यहाँ पर 23, 31, 31 और 12, 23, 31 और 12 ये आपको याद रखना है। ये हमारा सूत्र होता है त्रिभुज का सूत्र होता है। ये हमारा जितना भी ऊपर लिखा है ये हमारा त्रिभुज का सूत्र होता है। चलिए इस पर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हमें मान को बैठा देना है। x1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बाबू 1 हो जाएगा और x2 की वैल्यू यहाँ पर बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बीच में माइनस। और बाई 3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -6 हो जाएगा, -6। प्लस में हो जाएगा x2 की वैल्यू कितना बाबू -3, x2 की वैल्यू -3 और यहाँ पर बाई 3 की वैल्यू -6 माइनस बाई 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू प्लस x3 की जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब बाई 1 की वैल्यू -2 फिर माइनस बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4। सिर्फ हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर मान पुट कर देना है। उसके बाद इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, माइनस प्लस का भी खास ध्यान रखिएगा क्योंकि एक गड़बड़ हुआ आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक को इसमें गुना कर देंगे बाबू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को हटा देते हैं। 4 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2। प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। इस प्रकार से 1/2 लिखेंगे। यह 6 4 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएगा यानी माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर जो आएगा बाबू यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा -4। क्या आएगा बाबू -4। -4 को गुना करेंगे -3 से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 4×3 = 12। 4×3 हमारा क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा। और ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब ये हम आपको करके बताया, आपको बिना
किए हुए, यानी कि इसको अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 10 22 हो जाएगा, -30। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -8। काटेंगे तो बाबू तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ये हमारा मोड में है तो बाबू निकलेगा पॉजिटिव में निकलता, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो पॉजिटिव में होता है, कभी भी निगेटिव में नहीं होता। यहाँ पर 4, चूंकि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग इकाई। वर्ग हो गया इकाई, इकाई हमारा हो गया कोई मात्रक यहाँ पर दिया नहीं, सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, मीटर, सेंटी कुछ भी नहीं दिया, इसलिए हम इकाई मान लेते हैं। और क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग तो होगा ही होगा। यदि आयतन रहता तो यहाँ पर क्यूब हो जाता, घन हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 इसका वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ चुका। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं। तो चलिए इसका एक और तरीका बताते हैं, जिसमें बिना आपको यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है फिर भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम कोऑर्डिनेट लिए बाबू, जो ये कोऑर्डिनेट है सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिए हैं, ताकि आपको दोनों तरीका से आपको क्लियर हो जाए। आपको करना क्या बाबू, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1/2 लिखना है। सब सर्वप्रथम 1/2 लिखना है और एक परसेंट से लकीर लेना है। एक लिखना है इसके जस्ट नीचे, ये एक लिखेंगे जस्ट इसके नीचे -2। फिर ये वाला लिखना बाबू -3, और उसके जस्ट नीचे लिखना है 4। इसको कर देना है पैक। ये दोनों को क्या कर देंगे पैक, बीच में फिर देंगे प्लस। फिर इसको इधर लिखना है बाबू 3, और इसको नीचे लिखेंगे 4। यानी कि जहाँ से यहाँ पर ख़त्म हुआ उसको शुरू करना है। उसके बाद ये वाला लिखना है 6, जहाँ से बाबू ख़त्म हुआ उसको यहाँ से शुरू करेंगे 6। और उसके बाद ये आगे वाला जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा उसको लिख देंगे 1 - 2। बस इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चूंकि ये बाबू 11th का टॉपिक है, फिर भी हम 10th में आपको बता दे रहे हैं, ताकि और आपको आसानी हो। क्यों, कब ये नियम को अपनाना है, जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ये वाला जो आप इतना कीजिएगा तो ये हमारा आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब इस मेथड से आप निकालेगा तो जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर ऊपर से नीचे को की ओर गुना करना है। ऊपर से नीचे की ओर क्या करना बाबू, गुना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है, यहाँ गुना करना है 3 दूनी 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। इसको लगा देंगे घेरा प्लस। ऊपर से नीचे गुना करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, छोटी 18, फिर बीच में माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे 20, 5 चौका 20, घेर देंगे। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा तो -10, यहाँ पर -6। इस प्रकार से आपको लग रहा होगा कि टाइम, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा। इसको हम घटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू -2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर -2, ये प्लस आ गया बाबू, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1016, क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये तो माइनस में है ही, ये तो माइनस में, एक बीच में भी माइनस है, एक बीच में भी माइनस है। 5 दूनी 10, ये माइनस होगा, फिर बीच में माइनस, और इसको गुना किए ये, तो यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -4। क्या बचेगा बाबू -4। कैसे हुआ जो हम आपको बता दें, इस प्रकार से था 10 माइनस -6। तो क्या ये माइनस रखेंगे 10, और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे 6, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, वही यहाँ पर 4 आया। 1/2 करेंगे, यहाँ पर देखिए -2 प्लस माइनस -2, यहाँ पर प्लस माइनस -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। सभी को क्या करेंगे यहाँ बाबू, यहाँ पर जोड़ देना हमें। जब जोड़ देंगे तो 2 4 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 2 2 2 4 4 4 8, यानी -8।
काटेंगे बाबू 4, काटेंगे हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा 4 चूंकि पॉजिटिव में निकलेगा क्योंकि क्षेत्रफल पॉजिटिव में होता है, तो वर्ग इकाई निकल चुका। देखिए दोनों, यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, यहाँ इकाई कर दीजिएगा इकाई। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव जब भी आए तो इसी मेथड से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। जल्दी बनाने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि ये लॉन्ग है, क्योंकि दो ये क्वेश्चन है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू जिसमें यहाँ पर दो, एक अंक में यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, 2 अंक यानी कि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछा है, यानी 4 अंक में भी पूछा है, 4 नहीं 5 अंक वाले यानी लॉन्ग में भी पूछा। तीनों फॉर्मेट में ये पूछा है, तीनों फॉर्मेट में पूछा था। तीनों का तरीका बाबू अलग अलग है। तीनों का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो 1 नंबर और 2 नंबर बता दिया। 5 नंबर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड कर देना है और कुछ नहीं यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जरूर बताएगा कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उस पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बाबू दूरी सूत्र का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।